बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में लाहौर और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल में बताएं। नाज़रीन, ऐसा लगता है मौजूदा हुक्मरान यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत के लिए ख़तरात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। एक स्कैंडल ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है। फैसल वाडा से लेके रज़ा डार तक स्कैंडल ही स्कैंडल है। बाज़ गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरानों को लाने वाले अब ये सोच रहे हैं इनका सारा गंद हमारे ऊपर आ रहा है, बेहतर ये है इनकी बजाय कोई टेक्नोक्रेट या कौमी जमहूरी हुकूमत में ला दी जाए और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लाया जाए, क्योंकि इन की तरफ से माशी नाकामियाँ, मुल्क में सियासी अदम इस्तेमाल, कश्मीर में होने वाले बुरे हालात और गुज़श्ता रोज़ कोयटा बलूचिस्तान में हमारी पाक पुलिस के जवानों को 9 के करीब शहीद कर दिया गया। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, करप्शन की शिकायत और हुकूमत की नाकस कारकर्दगी और ख़ानदान की लूट मारों ने इस मौजूदा निज़ाम को बेनकाब कर दिया है। उनका ख्याल है अगर ये हुक्मरान रहेंगे तो मुल्क में तरक्की खुशहाली नहीं होगी। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका में कशीदगी बढ़ती जा रही है। एक तरफ उनके सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खamenei पर ज़ोम सोग पर वहाँ की करोड़ों की आवाम का बाहर निकलना और ईरान के बाकर कालीबाफ की तरफ से पैगाम देना कि ईरान के इतनी कुर्बानियाँ, इतनी शहादतें इसलिए नहीं दी कि अमेरिका पाक ईरान की सरजमीन के तरफ मैली आंख से भी देखे। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो फ्रीज़ किए गए उसे जल्द ना खोला गया, और अगर इसराइल ने लेबनान और गज़ा पर हमले किए, हमास ने पहले ही वहाँ से हुकूमत तोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू इसराइल में इलेक्शन हारेगा और डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले ज़िमनी हालात पर परेशान है। और उन्होंने अमेरिकन मीडिया राइटर BBC, CNN और उधर की वॉल स्ट्रीट जर्नल दीगर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप की पोजीशन नहायत कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि उसने गैर ज़रूरी जंग में इसराइल नेतन्याहू की दोस्ती में अमेरिका को उस जंग में धकेला, जिसके बाद अमेरिका में महंगाई अरूज पर चले गई और पूरी दुनिया में आयल और गैस का बहरान पैदा हो गया, जिसका जिम्मेदार लोग डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर लगा दिए, लेकिन ईरान को ना फतह कर सका, ना शिकस्त दे सका, ना ही अपनी कामयाबी का झंडा लहरा सका, बल्कि दुनिया में ईरान माजी की निस्बत ज़्यादा मजबूत हो गया। जो 40 साल से उस पर सैंक्शन थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए हर तीसरे दिन नया स्कैंडल आ रहा है और कौमी हुकूमत बनाए जाने की बातें इस्लामाबाद से लेकर पिंडी तक गर्दिश कर रही हैं, और इसके असरात लाहौर में भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। और अब ब्यूरोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत से फासला रख रही है। आला ब्यूरोक्रेटों का ख्याल है कि मौजूदा हुक्मरान आइंदा 3-4 माह में सितंबर इनके लिए सितंबर साबित होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस हुकूमत के जाने का वक्त हो सकता है, जिसकी वजह से पंजाब में होने वाले स्कैंडल और खवातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती से ज़्यादा बड़ा जुर्म अगवा बराए तावान है। और कहा जा रहा है कि बॉस का बॉस सख्त परेशान है और उनकी कॉल रिकॉर्ड अहम अदारों ने हासिल कर लिया है कि रज़ा डार ने ज़्यादातर किससे राब्ते किए, और बॉस जिस पर मुबैना शुबा है कि वही बॉस है उसके राब्तों का भी है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दुबई में पाकिस्तान की एक इस अहम ओहदे पर फाइज जब दुबई में थी तो उसने क्रिप्टोकरेसी में कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से वो वहाँ जा भी नहीं सकता, और रशियन के अरबों रुपए डूब चुके हैं क्रिप्टोकरेसी में, और इसके असरात अब पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि आज इमरान खान की बहनों अलीमा खान नौरीन नियाज़ी को मुलाकात करने नहीं गई। तरीके इंसाफ की भारी क़यादत मंगल के रोज़ अडयाला जेल के बाहर गई, लेकिन फिर दोबारा तौहीन अदालत किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से, और अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने दी, जिस पर इमरान खान की बहनों ने कहा है कि हमारा भाई नहीं आता तो हमें भी ये गिरफ़्तार कर लें। और कुछ लोग कह रहे हैं सादात दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान इमरान खान की जो हमशीरा है उन्हें सज़ा हो सकती है। तो अलीमा खान ने इस सिलसिले में कहा हमारा सामान गाड़ी में पड़ा है, हमारा भाई 3 साल से पाकिस्तान की आवाम के लिए, जमहूरी जदोजहद के लिए, मुल्क में आज़ादी के लिए लड़ रहा है, तो हमें भी क्या जेल में जाने में कोई हर्ज नहीं। हमने इस मुल्क की आज़ादी की जदोजहद करनी है और हम आवाम से मुतालबा करते हैं कि आप
बाहर निकलें और इस फाश हुकूमत में जिसमें इंसानी की पामाली 26वीं 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम पे भी हुकूमत अब अपने हाथ काटना चाह रही है, क्योंकि हुकूमत को पैगाम दे दिया गया है कि 28वीं तरमीम नागज़ीर है और सूबों में इजाफा होगा। इसीलिए MQM ने वफाकी हुकूमत को धमकी दे दी है कि अगर उनकी बात ना मानी तो वो वफाकी हुकूमत छोड़ के अपोजिशन बेंचों में बैठेंगे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ खासे परेशान नज़र आते हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, उनके भाई को बनाया गया। दूसरा, उनकी सियासी साख ना होने के बराबर रह गई है। और उनके दरीना साथियों ने भी नवाज शरीफ को मुलाकात के करके कहा है कि जिस तरह हमें इग्नोर किया जा रहा है, पंजाब में मरीम नवाज MPO को मिलती नहीं है तो वो भी मुस्लिम लीग का साथ छोड़ सकते हैं। ये रिपोर्टें जब नवाज शरीफ को मिली तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मेरे साथ धोखा हुआ कि मुझे लंदन से बुलाकर वज़ीर आज़म नहीं बुलाया गया, दूसरी तरफ हमने इस्टेब्लिशमेंट की बातें मान के अपनी सियासत भी दफन कर दी है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की सियासी तदफीन के बारे में बाज़ गैर जानबदार हल्के हारून रशीद, अयाज मीर सब सहाफ़ी लिख रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने हुकूमत तो ले ली, इक़्तिदार में तो आ गए, लेकिन ना ताकत ली ना अख्तियार लिया और अवाम में और अपने दरमियान ऐसे फासले कर लिए कि आइंदा इलेक्शन में इनकी शिकस्त फाश दीवार पर लिखी हुई नज़र आती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पेड के केस में बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अपीलों की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान अब किसी भी तौर पर डील की बजाय आखिरी इनिंग्स खेलने के लिए मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे डराने वाले भूल जाएं कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। नाज़रीन, अदालत की बानी PTI इमरान खान बुशरा बीबी के वकला की अपीलों पर दलाइल की ख़त्मी मोहलत, अगर आइंदा समाअत अपीलों पर दलाइल ना दिए तो नैब को सुनकर अदालत ने इमरान खान के वकला को कहा अगर आइंदा समाअत अपीलों पर दलाइल ना दिए तो नैब को सुनकर दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर देंगे। हुक्मनामा था कि इनकी अपील याद रखें कि अब सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी मुल्की अदालत है वो नहीं रही, अब आइनी अदालत के पास जाएगी और आइनी अदालत के सरबराह 26वीं और 27वीं तरमीम के मंजूर नज़र जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के पास अब उसके सरबराह हैं और उधर से क्या फ़ैसला आ सकता है वो बाद आइनी माहिरीन इमरान खान की सज़ा को इस पे हक समझ रहे हैं। लेकिन एतजाज़ ऐसा और दीगर वकील कहते हैं अगर ये 26वीं 27वीं तरमीम ना होती तो इमरान खान की केस की ज़मानत 3 केसों में ये केस ख़त्म हो जाना था और इमरान खान को रिहाई से कोई नहीं रोक जा सकता था। नाज़रीन, आज अदालत में आइंदा समाअत पर दलाइल देने के लिए लतीफ़ खोसा की अंडरटेकिंग पर केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर हुई। चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसफ ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। वकील सरदार लतीफ़ खोसा जो साबिक़ गवर्नर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, आजकल तहरीक इंसाफ के MNA डिफेंस से वकील सरदार लतीफ़ खोसा जिनका वकालत बानी बुशरा बीबी की जानिब से रिकॉर्ड पर मौजूद है। सरदार लतीफ़ खोसा ने वादे अंडरटेकिंग दी है कि आइंदा समाअत पर वो मज़ीद कोई अल्तवा नहीं मांगेंगे। हुक्मनामा में साफ लिख दिया गया है। सरदार लतीफ़ खोसा ने अंडरटेकिंग दी है कि आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल दें। सरदार लतीफ़ खोसा की अंडरटेकिंग के बाद अदालत ने केस मुलतवी कर रही है। अदालत केस मुलतवी कर रही है। लतीफ़ खोसा की अंडरटेकिंग के बाद अदालत वादया करती है कि इस केस में अब हतमी मोहलत दी जा रही है। याद रखें कि इमरान खान को सज़ा सुनाने के लिए रोज़ाना 10-10 घंटे की समाअत होती थी और ऐसा लग रहा है कि अब जज साहबान को जल्दी है कि इमरान खान को सज़ा सुनाएं और ताकि वो आइनी अदालत के सामने जाएं। और आइनी अदालत पर तमाम वकला बरादरी ने एहतजाज किया था कि ये जो आइनी अदालत बनाई गई है, जुडिशल कमीशन बनाया गया है, इसमें हुकूमत जजों की काबिलियत अहलियत की बजाय वोटिंग से इन्हें मुंतखब करती है और अब तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी नए जज बनाए जा रहे हैं, जिस पर बाद लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आइंदा समाअत पर अगर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए तो मज़ीद केस मुलतवी नहीं होगा। जज साहब ने हुक्म दिया है। नैब का सुनकर दस्तयाब रिकॉर्ड देख कर अपीलों का फ़ैसला कर देंगे। केस की समाअत गैर मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बिल्कुल अलीमा खान इमरान खान की मशीरा ने कहा है कि मैं जानती हूँ कि ये मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं
उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, हमारे भाई पर, इमरान खान पर, जो डयाला जेल में कैद है, 300 मुकदमात कराए हैं, उसकी आंख की बिनाई चले गई, उसका इलाज नहीं करा रहे, ज़ाती मालजीन तक रसाई नहीं है, और 8 महीने से हमारा भाई कैद तन्हाई में, और 6 भाई 8 बाई 10 के सेल में है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्दियाँ भी, और हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट समेत इंसाफ नहीं मिल रहा, और हमें सियासी एहतजाज पर भी इंसादात दहशत गर्दी के तहत मुकदमात हमारे खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं, और हमें शुबा है कि वो हमें और अदालतों से भी सज़ा सुनवाएगी। अलीमा खान ने कहा, हमें बिल्कुल नहीं पता कि KPK में कौन सी कानून साजी की आप बात कर रहे हैं। जब साफ़ी ने उनसे सवाल किया, जेल के बाहर गर्मी में खड़े हुए हैं, भाई के लिए, अपने भाई इमरान खान के लिए आए हैं, क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो सख्त बीमार हैं, और हमारी भाभी भी आँख की बिनाई के अलावा दीगर तकलीफ में मौजूद है, लेकिन हमारी ना सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल रहा है, ना हाई कोर्ट से, ना हमें ही अवामी तहरीक चलाई दी जा रही है। इस पर PTI के कायदीन से भी उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तानी कौम और ओवरसीयर को एहतजाज करना होगा। अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहन ने कहा, मुलाकात के लिए आए हैं, आप हमें इस बात पर ही रखें, हमें कानून साजी का नहीं पता। अगर कोई बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में किसी के शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट को ब्लू करने का किया, इससे हमारा कोई तल्लक नहीं। हम तो डयाला जेल के बाहर अपने भाई के लिए 3 साल से आ रहे हैं, और 8 माह से हमें सख्त सर्दी हो या गर्मी हो, हमारे भाई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हमें खदशा है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और उसके ज़िम्मेदार का इमरान खान ने खुद तयन कर दिया है। इस वक्त हमें क्या इंटरेस्ट है कि कौन सी असम्बली क्या कर रही है। कश्मीर मामले पर PTI पे कहाँ का दबाव हो सकता है। पहले PTI ने खुद ही कहा कि हम इलेक्शन का बाईकाट करते हैं, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं। कश्मीर एक्शन कमेटी को कलंदम करार दे दिया गया, उधर महंगाई, बेरोज़गारी और हड़तालें हैं, और दबाव हो रहा है। और अब बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि अगर हमें फ्री हैंड दिया जाए तो करेंगे। उन्होंने कहा, जो बैरिस्टर गोहर अपने कायद इमरान खान को नहीं छुड़ा सके, तहरीक की मूवमेंट नहीं बना सके, सेल अफरीदी से भी हमने कहा था कि 10,000 बंदे आए, क्या PTI के चंद लोग अब तहरीक पे भी नहीं आ सकते। PTI आज़ाद पार्टी है और वो अपना फ़ैसला खुद करेगी। अलीमा खान ने कहा, हम अपने भाई के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे, धरना भी देंगे, गिरफ्तार भी होंगे, और हर मंगल को जेल के बाहर भी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इंसादात दहशत गर्दी अदालत में भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। अलीमा खान ने कहा, इस वक्त जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हर बंदा पाकिस्तान में इसके ख़िलाफ़ कश्मीरियों के साथ है, और लंदन और बरतानिया में भी हज़ारों की बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ हमदर्दी के यकजहती के लिए जुलूस निकला है। कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इनका खाना बंद कर दिया है, ये तो इसको करबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर सख्त तनकीद की कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए करबला बना रहे हैं, और हम इनका खिलाफ आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे, और अब उनकी हमदर्दी, उनके साथ अदारे यकजहती के लिए एहतजाज भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इन लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, वो हमारे पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू कश्मीर हमसे अलग नहीं हो सकता। कश्मीरी माशाल्लाह मजबूत खड़े हैं, और यही होता है, एक जदोजहद के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती है। उन्होंने कहा, एहतजाज जुल्म के ख़िलाफ़ है, और कश्मीरियों से तो पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह सीखेगा कि जिस तरह उन्होंने अपनी जद्दोजहद 1 महीने से ज़्यादा जारी रखी है, इसी तरह PTI के कारकुन भी आ गए तो इमरान खान की रिहाई यकीनी हो जाएगी। अलीमा खान ने कहा, पाकिस्तानी कश्मीरियों के नक्शे कदम पर चलेंगे, हमें यकीन है। पहले ये नोट करें कि टाइम पर हम पहुंच गए हैं। डॉक्टर उज़मा अलीमा खान की बहन ने एक सहाफ़ी के सवाल पर कहा, ये पिछली दफ़ा बहाना बना रहे थे कि बैरिस्टर साहब मिलेगा, मैं टाइम पे नहीं आई, आज मैं टाइम से पहले आ गई हूँ, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उन्होंने कहा, 5 अगस्त को एहतजाज का सवाल आप पार्टी से पूछे। अलीमा खान ने कहा, हम तो आज भी एहतजाज कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, इस खबस और गर्मी में हम तो अपने भाई के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। बानी तरीके इंसाफ का लीडर है, इसके लिए एहतजाज जमात करेगी। अलीमा खान ने कहा, तरीके इंसाफ को सिर्फ सोशल मीडिया की जमात करार देना दुरुस्त नहीं है। मुल्क की 80% आबादी इमरान खान के साथ है, और ओवरसीयर तकरीबन 95 से 100% इमरान खान के लिए पूरी दुनिया में एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि
आपको देखें अभी नज़र आ जाएगा कि हर चीज़ वक्त की चीज़ का एक वक्त होता है, और इमरान खान की रिहाई, उन्हें जेल में रखना इस हुकूमत के इख्तियार में ही नहीं है। इमरान खान की जो कुर्बानियाँ हैं वो रायगार नहीं जाएंगी, और हम इमरान खान की रिहाई के लिए आखिरी जदोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क में इस वक्त 3 बड़े एयरपोर्ट्स निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त में शामिल हैं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर। दूसरी तरफ हुकूमत ने 80,000 अरब का पाकिस्तान को मकरूज़ कर दिया है, जो कि पिछले 78 सालों में भी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हमें इस बात से कोई तल्लक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने, अरकान असम्बली और इनकी अहलिया के शोहर के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट देने का कानून किया, हमें इससे तल्लक नहीं। ये PTI की लीडरशिप और फेल अफरीदी से सवाल पूछा जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में भी इमरान खान के लिए जाया जा रहा है। दूसरी तरफ लाहौर में डार केस के बारे में कहा जा रहा है कि डार का असल बॉस, जिसने दुबई में बाज़ लोगों के क्रिप्टोक्रेसी में रशिया के कुछ इन्वेस्टमेंट के करोड़ों डॉलर लगवा दिए हैं, वो भी सख्त नालाह हैं। क्या डार केस में असल बॉस को बचाने के लिए वहीद नामी जो जाली बॉस है, जो अंग्रेज़ी भी नहीं बोल सकता, जबकि ये भूल गए हैं जितनी सदा इज्तिमाई ज़्यादती के उतनी अगवा बराए तवान की है। अगर रदा डार ना होता तो ना लड़कियाँ पाकिस्तान आती, ना अगवा बराए तवान होता, ना इज्तिमाई ज़्यादती होती, ना ही डार फैमिली के लिए रसवाई होती। अब देखना यह है कि पुलिस असल मुल्ज़मान को सज़ा देती है या उन्हें रंग रोगन करके क्लीन करके निकालती है। पूरी दुनिया की नज़रें इस केस पर हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।